एल&टी के बारे में सवाल है ये चंद्रमौली जी का। ये पूछ रहे हैं कि सेकंड क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं? इनके मन में ये प्रश्न है कि क्या यहाँ से 4500 का आपको अगला एक लेग दिख सकता है, यानी अगली चाल इसकी वहाँ तक जा सकती है क्या? देखिए जी, ये डिस्कशन तो हुआ ही था और मुझे अच्छे से याद है इस डिस्कशन का। इन सब चीज़ों का चाहे तो आप फिर से जाके चैनल पे राजीव जी की वीडियो ढूँढ के पढ़िए, सुनिए। इसमें क्या होना था कि एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इनका एक्चुअली क्या है, इनका एग्जीक्यूशन वगैरह ऑफ लेट बहुत इम्प्रूव हो चुका है ना। तो उस केस में होगा क्या कि मेरा ऐसा अंदाजा है कि पहले का वैल्यूएशन छोड़ दीजिए, अब का जब से इन्होंने एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इंक्रीज कर ली है और लार्सन एंड टुब्रो मतलब सब सारा कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ आपको एक में मिल जाता है थाली में परोस के। तो मेरा अंदाजा ऐसा था, जिस समय हमने डिस्कस भी किया था, ये सब नंबर्स याद रहते हैं मुझे, कि 30 टाइम्स के आसपास इसको वैल्यूएशन सपोर्ट आ जाना चाहिए। तो 30 टाइम्स से नीचे तो नहीं होगा, वैल्यूएशन लगता तो नहीं था, वही था। लेकिन अब इसका जो ट्रैवल हो गया है 30 टाइम से लेके ऑलमोस्ट 10-15% का वैल्यूएशन ट्रैवल हो चुका है। तो ये जितना आप समझें कि जितना 35 टाइम से ऊपर जाएगा उतना इसमें रिस्क बढ़ता जाएगा। 30 टू 35 टाइम के रेंज में उतना वैल्यूएशन रिस्क मैंने नहीं देखा है एल&टी में। 35 टाइम्स के ऊपर जितना भी जाएगा उसमें रिस्क बढ़ेगा, तो वैल्यूएशन रिस्क बढ़ेगा। लेकिन अब टारगेट कैसे लिया जाए ये भी समझना चाहिए। एक सिंपल इसका मेजरमेंट किया जा सकता है। ये हमारा ये राइज शुरू हुआ था करीब-करीब 3000 से मान लीजिए और 4000 तक का समझ सकते हैं। तो अगर 1000 पॉइंट का करेक्शन है, तो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं 1000 पॉइंट तक की रैली एक बॉलपार्क कैलकुलेशन लेके, बिकॉज़ हमारे पास ब्लू स्काई है, आगे कोई नंबर नहीं है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें और करनी होगी। अगर आपको 4000 एक पॉइंट मिलता है, तो उससे 500 पॉइंट नीचे अगर आप रखेंगे टारगेट, तो आपका सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 4000 की चीज़ 500 पॉइंट ऊपर भी जाए। तो ये मुझे लगता है कि जिस तरह से अब एल&टी का रिज़ल्ट आया है, ये आपका सॉरी कहाँ सॉरी 4500 गलत बोल रहा था मैं। यहाँ 4000 से 1000 पॉइंट, 5000 पॉइंट हुआ ना? तो 5000 पॉइंट में अगर आपको सक्सेस रेट बढ़ाना है, तो आप उसको साढ़े 4000 पे कर लीजिए। तो वहाँ का सक्सेस रेट बेटर रहेगा। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी 5 या उसके ऊपर जाने की भी बनती जाएगी। वो फेजेज़ में होगा, बिकॉज़ एक नए टेरिटरी में ही आ गया है। तो किसी ने पूछा शायद 4500, शायद एक भाई साहब ने पिछली बार भी पूछा था, तो उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। जी, तो 4500 की संभावना तो बन रही है, अपने पिछले रेजिस्टेंसेस को पार करके एक नए क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कई बार ये होता है ना कि एक थोड़ा ब्रेकआउट होता है, वो कभी-कभी फ़ॉल्स ब्रेकआउट निकल जाता है या ब्रेकआउट होने के बाद थ्रोबैक भी होता है। तो आज की तारीख में अगर कोई नए सिरे से इसमें प्रवेश करना चाहे, तो उसके लिए क्या बेहतर रहेगा? आज की तारीख में ही पकड़ा जाए या फिर इंतज़ार किया जाए किसी थ्रोबैक का? बिल्कुल, कभी भी ना ऐसे भागते हुए हमें काम ही नहीं करना चाहिए। फिर इस चीज़ को लिंक कीजिए। मैं व्यू क्या ले रहा हूँ, नवंबर थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है। होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक रिस्क डिफाइन करके चल रहा हूँ नवंबर का। तो अगर वैसा मैं रिस्क डिफाइन करके चल रहा हूँ, तो कहीं भी चलती गाड़ी में सवार क्यों हूँ? वेट करेंगे। लेकिन जिस दिन वेट करना है, जिस दिन मौका मिला ना, उस दिन भगवान के लिए हृदय परिवर्तन ना करें। उस दिन तो फिर होने लगता है कि अब कितना मार्केट करेक्ट होगा। अब कैसे समझाऊँ मैं इस चीज़ को? मैं तो कितनी बार बोलता हूँ कि भाई हमारा आप पूरा अपना मार्केट एनालाइज़ कीजिए। हर बार का पैटर्न एनालाइज़ कीजिए। चल रहा है तो चल रहा है तो चल रहा है। फिर आप पूछेंगे भैया चल क्यों रहा है? रुकेगा कब? और गिर रहा है तो बोलेंगे भाई कब रुकेगा? दोनों में वही प्रॉब्लम है। हमारे बाज़ार का वैसा ही सिस्टम है, मतलब सिस्टम नहीं है वैसा ही पैटर्न है। वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब सवाल है कि कहाँ तक और कैसे वेट करना चाहिए लार्सन का, है ना? तो लार्सन का कैसे वेट करना चाहिए? एक छोटा-सा हम उदाहरण ले सकते हैं कि इसका 3750 के ऊपर का ब्रेकआउट है। तो 3750 मतलब वहाँ नहीं भी अगर जाता है तो भी पिछला डिमांड कहाँ से है? आई थिंक द सेफ
3800 के आसपास अगर दिखता है तो शायद वहाँ से रिस्क थोड़ा-सा कंटेन हो सकता है। तो जी, मुझे नहीं लगता कि उसके पहले ज़्यादा एडवेंचर करना चाहिए, बहुत ही चल चुका है। जी। सही बात है। यहाँ अगर ताज़ा भी देखें तो 3400 से आपका ये लगभग 4000 पे आ गया, तो आपको एक ठीक-ठाक बढ़त यहाँ पे मिल चुकी है, तो थोड़ा थ्रोबैक जो है, वो आपके रिस्क को कम कर देता है।